सो आपने हमें बताया कि आप हमें प्रैक्टिस कराएंगे फॉर द व्यूअर्स हु आर मे बी प्लानिंग और मे बी इन द फेज ऑफ प्रेगनेंसी हु कैन मेक यूज ऑफ दिस मेडिटेशन यू नो। सो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ इस पॉडकास्ट को देख रही हैं वो इसको रिकॉर्ड कर सकती हैं या सीख सकती हैं और ख़ुद प्रैक्टिस कर सकती हैं। सो आपने करना क्या है, जस्ट रिलैक्स होके बैठना है। आप अपना आराम से बैठिए किसी भी पोजीशन में। आप क्रॉस लेग्स बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आंखें बंद करेंगे। उसके बाद आपने एक डीप इंस्पिरेशन लेनी है। सांस को अंदर खींचेंगे, सांस को बाहर करेंगे। अनदर इंस्पिरेशन। हर बाहर जाती हुई सांस आपके अंदर से नेगेटिविटी को बाहर लेके जा रही है। आप ऐसा सोचते हुए सांस को लेंगे। जैसे ही आप सांस लेते हैं आपकी बॉडी रिलैक्स फील कर रही है। आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी लेग्स, थाइस रिलैक्स कर रही हैं, एब्डोमेन, बैक, यू आर फीलिंग लाइटर, यू आर फीलिंग पॉजिटिव। अब आप अपनी नेक तक लाइट महसूस कर रहे हैं। नाउ द लाइटनेस इज़ इंक्रीजिंग टू योर फेस एंड नाउ हेड। सो आपकी बॉडी इस वक्त पूरी तरह रिलैक्सेशन में है। अब आप इमेजिन करें कि एक गोल्डन लाइट ऊपर से आपके ऊपर आ रही है। गोल्डन लाइट आपके सिर को टच कर रही है। धीरे धीरे आपको फेस पे ये ट्रैवल करते हुए आपके चेस्ट पे, हार्ट में ये जा रही है। ये लाइट गोल्डन है, फुल ऑफ पीस है, फुल ऑफ लव है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट है, एक सूदिंग एक्सपीरियंस आपको दे रही है। नाउ दिस लाइट इज़ एंटरिंग इनटू योर वूम्ब, जो आपकी यूट्रस को, जो आपके वूम को पॉजिटिविटी एंड लव से भर रही है। यहाँ पे आप अपने बच्चे को देखते हैं, सोल टू सोल आप उससे कनेक्शन बनाते हैं। आपका बेबी, जैसा भी आप उसे इमेजिन करें, उसको इमेजिन करें। बेबी का जो एब्डोमेन है वहाँ पे एक अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, उसका दूसरा हिस्सा आपकी यूट्रस के साथ अटैच्ड है। एक बहुत ही लविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्रॉम यू टू योर बेबी इज़ गोइंग। आप उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। आपका बेबी हंस रहा है, खेल रहा है। आप अपनी लव की एनर्जी उसे भेज रहे हैं। अब आपने उसको अपने हाथों में लिया है। आप उसे कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एज ए मदर चूज़ किया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अपने आप को ऑनर्ड फील कर रही हूँ। मैं तुम्हारी तैयारी में लगी हूँ। मैं उन 9 मंथ्स की कंप्लीशन की वेट कर रही हूँ जब तुम वोम से निकल कर मेरे लैप में आओगे। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो मेरा बेबी बन के। सो थैंक्स करिए और अपने बच्चे को बोलिए कि तुम हमेशा सेफ़ हो, तुम बहुत हेल्दी हो, तुम स्वस्थ हो। तुम्हें एक राइट एनवायरनमेंट मैं दूंगी। जो भी तुम अपने पर्पस के लिए आए हो मेरे घर में, तुम्हें उस तरह का सारा एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं और आपके पापा, आपके दादा दादी, ये सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप उसे प्यार करें, उसको टच करें, उसको फ़ील करें और अपना लव की वाइब्रेशन बेबी को भेजते रहें। अपने बेबी को अपनी चेस्ट से लगाएं, उसे बहुत प्यार करें और हमेशा अपने मन में ये बोलते रहें कि मैं खुद बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को लकी फ़ील करा रही हूँ। मैं आपको खुद से, तुम मेरा ही अंश हो, तुमने मुझे मदर चूज़ करके मुझे इतनी इज्जत और मान दिया है। सेंड दिस एनर्जी टू योर बेबी, से दीज लाइन्स अगेन एंड अगेन। बहुत प्यारा सा आपको उसका रूप, आपसे आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें आप अपने बच्चे के साथ। बच्चा स्माइल कर रहा है, कुछ हाथ पैर को हिला रहा है, वो कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको। आप उसे देखिए,
उसे प्यार भेजिए, बहुत खुश होइए। अब धीरे धीरे आप उसे वापस वहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे आप अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। सांस पे कंसंट्रेट करेंगे। अब वो एनर्जी जो लाइट थी वो अब धीरे धीरे डिम होती है, वापस जाती हुई दिखाई देगी आपको। आपकी कंसंट्रेशन दोबारा से अपनी सांसों पे होनी चाहिए और कुछ सेकंड्स के बाद अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you. It was really beautiful. I think it was a blend of meditation भी था, visualization भी था, जी। affirmation भी था और बहुत वेलकमिंग भी था बेबी के लिए. हाँ, सो जब हम इस तरह की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो बेबी फील सेफ एंड सिक्योर, विच इज़ वेरी गुड। मतलब आपको ऐसा भी है कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती, ना ही कोई हाई बीपी होता है, शुगर्स भी आपकी ठीक रहती हैं। थायराइड इज़ वेरी कॉमन इन दीज डेज। द पीपल हु प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, दे आर एट स्टेबल एंड एट ईज इन प्रेगनेंसी, एंड बेबी को तो कोई डेवलपमेंट नहीं, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेबी का जो मोस्ट कॉमन कई बार प्री टर्म डिलीवरी होने का चांस होता है। तो जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा स्टडीज़ ने बताया है कि वो बच्चे यूजुअली टर्म के ही होते हैं। टर्म मीन्स पूरे टाइम के बेबीज होते हैं, प्री टर्म Okay. डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। उनका Okay. वेट गेन भी अच्छा होता है, Okay. बेबी फिजिकली भी बहुत हेल्दी होता है। सो लव तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन है अगर आप अपने बेबी को किसी तरह से सेंड कर It's सकें या totally feel करा believable सकें। coming from a doctor who see it every day, who treat them every day, and now otherwise it has been said that Garbh Sanskar was a tradition. But as you have explained that how science also explains the whole concept, it is totally believable. Yeah. जी, साइंस भी अभी उन चीज़ों को प्रूव कर रही है जो ऑलरेडी हमारे हिस्ट्री में है। Yeah. सो दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ साइंस एज वेल एज द हिस्ट्री, एंड जो नॉलेज हम अपने पुराने एंशियंट उनसे ले सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज भी आपने सुनी है, अभिमन्यु की स्टोरी आपने सुनी Yeah. है ना, जिसमें Yeah. ये बताया जाता है कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर करना था। तो ये सब सुभद्रा ने सुना। तो उसने, तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ये पॉसिबल हैं चीज़ें, ये पहले भी थी और लोगों को पता थी। Yeah. और बेबी उसको सुन रहा था अपनी मदर के थ्रू। जब मदर सो गई, Abhimanyu was in Subhadra's womb only हाँ, when he okay. हाँ, जो अभिमन्यु था वो सुभद्रा वाज प्रेग्नेंट विद अभिमन्यु। जब अर्जुन ये कैसे चक्रव्यूह में एंटर करते हैं, ये स्टोरी सुना रहे होते हैं। Okay. सो ऐसा स्टोरी में है कि वो आधा तो सुनती है कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, फिर वो सो जाती है। Okay. सो अब चक्रव्यूह से निकलना कैसे, वो सुभद्रा ने नहीं सुना, तो वो बेबी ने भी नहीं सुना। Okay. सो अब जब उसको टाइम आया प्रैक्टिस करने का, तो उसको वो चीज़ याद थी, बच्चे को, अभिमन्यु को वो चीज़ याद थी, सिर्फ उतनी जितनी उसकी मदर ने सुनी थी। Okay. सो यहाँ पे क्रक्स ये है कि आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मदर को उतनी अवेयरनेस चाहिए, तभी आप अपने बच्चे को सिखा सकती हैं। बच्चा बिल्कुल। ऐसे नहीं सीखेगा, कोई और बोल रहा है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स योरसेल्फ। नंबर 2, बच्चा टाइम आने पे ये सारी चीज़ों को याद रख सकता है और उनको यूज़ भी कर सकता है। सो कभी भी ये जो सीड्स हैं उस टाइम पे हमने डाले हैं, ये कभी भी फ्लरिश कर सकते हैं टाइम आने पे। बट इसकी जो सारी मेहनत है वो थ्रू द मदर ही Mother. जाएगी। अगर मदर सो Yes. जाएगी, मदर प्रैक्टिस नहीं करेगी, तो ये सारे सीड्स भी बिल्कुल। फ्लरिश नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने बताया एंड बहुत कुछ हमने सीखा। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप द सेशन. थैंक यू वेरी मच तमन्ना। Thank you, ma'am. Thank you Yes. for being on Rewire. Thank you for sharing your wisdom. Thank you for being here.